कबीर साहब फरमाते हैं, आठ गांठ कोपिन के साधु न माने संक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी आज की साखी का शीर्षक है हीरे का मोल। मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी महाराज की शिष्या थी। उनकी सखियां सहेलियां उन्हें गुरु रविदास जी के नाम से चिढ़ाती थी। वे मीराबाई को ताने देती कि आप खुद शाही महलों में रहती है, पर आपके गुरु जूते गांठकर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मीराबाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। उनके हृदय में सतगुरु रविदास जी महाराज के लिए सच्चा प्रेम और आदर था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब करें तो क्या करें। अंत में बहुत विचार करके एक दिन उन्होंने हीरों के डिब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सके, जिसे बेचकर उन्हें काफी धन मिल सकता था। वे हीरा लेकर गुरु रविदास जी महाराज के पास चली गई। उन्होंने माथा टेककर और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुजी, मुझसे आपकी गरीबी देखकर रहा नहीं जाता। मुझे बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें, ताकि आपकी जो जिंदगी है वो सुखपूर्वक गुजर सके। श्री गुरु रविदास जी महाराज उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ भी मिला है इस कुंड के पानी और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो अपने घर में ही बैठकर भजन सुमरन कर लिया कर। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे गरीबी में ही बहुत आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। मीराबाई हर हालात में श्री गुरु रविदास जी महाराज को हीरा देना चाहती थी। वह बहुत देर तक मिन्नत करती रही, पर गुरुजी ने एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, मैं हीरा आपकी कुटिया में रख जाती हूँ, जब जरूरत पड़े आप निकाल लेना, ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। यह कहकर मीराबाई अपने महलों में वापस आ गई। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वह फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गई तो देखकर हैरान रह गई
कि वह अब भी वैसे ही गरीबी के हालात में जूते गांठ रहे हैं। उन्होंने आदरपूर्वक माथा टेका और गुरुजी से बड़े प्यार से कहा कि मैं आपके लिए एक हीरा छोड़ गई थी, आपने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? गुरुजी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है? मुझे परमात्मा के नाम का वह अपार धन है जो उसने मुझे बख्शा है, जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। तुम वापस जाती हुई यह हीरा साथ ले जाना। मीराबाई ने देखा, जहां वह हीरा रखा था वह वहीं पड़ा है। गुरु रविदास जी महाराज हीरे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यह देखकर मीरा ने अपने गुरु की बड़ाई की और अपने गुरु की बड़ाई का उसको सच्चा ज्ञान हो गया। उसे एहसास हो गया कि उनके सतगुरु किस अपार रूहानी दौलत के मालिक हैं। वे प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ अपने सतगुरु के चरणों में गिर पड़ी और अपने गुरु पर बाल बार बलिहारी जाने लगी जी।